नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राम रायका। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डर पार्ट नंबर 3। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अब तक हमने 5 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पढ़े हैं। एक बार छोटा सा रिकेप में आपको बता दूं कि टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जब एक पर्सन की दो साइड से वैल्यू दी जाए तो टोटल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में हमने जो पढ़ा कि जब स्थान आपस में चेंज हो जाए तब हम कैसे करेंगे। जब मिड पर्सन, टाइप नंबर 3 था, मिड पर्सन दिए जाए और फिर टोटल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। टाइप नंबर 4 पढ़ा कि मिड पर्सन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। टाइप नंबर 5 पढ़ा कि मिनिमम टोटल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको कैसे तरीके से डील करते हैं। उम्मीद यही है आपसे कि आप लगातार क्लास को देख रहे हैं और अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर जो है वो बना पा रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे टाइप 6 और टाइप 6 यानी कि मिसलेनियस, कुछ विविध तरीके के क्वेश्चन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास बहुत मजेदार रहने वाली है। मजेदार क्यों कि इसमें आपको एक से बढ़कर एक रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपके सामने दिया गया है किस तरीके से कि 40 लोगों की एक पंक्ति में ए को बी के 10 स्थान राइट की ओर खिसकाया जाता है और सी को डी के 9 स्थान बाईं तरफ जो स्थानांतरित किया जाता है। यदि ए और सी के मध्य तीन व्यक्ति बैठे हैं और डी का स्थान बाईं छोर से 29वां है तो बाईं छोर से लेफ्ट हैंड से बी का स्थान अपने को फाइंड आउट करना है। हालांकि इस पूरे पार्ट में अपना क्वेश्चन ही आया है तो मैंने यहां पर जो है वो क्वेश्चन को ट्रांसफर कर दिया है। अब समझो मेरी बात, यहां पर एक लाइन जो है वो दी गई है, वो क्या है ये अगर आप इस लाइन को पढ़ लोगे तो दिमाग जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी ए और सी के मध्य 3 लोग बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं या कितने 5 बैठे हो या 7 बैठे हो, आंसर कितने आएंगे भाई साहब? 2 आएंगे। मध्य में व्यक्ति 2 तरीके से बैठ सकते हैं। इसने कहा कि ए और सी के बीच में 3 लोग हैं तो ये लीजिए ए और सी के बीच में 3 लोग हैं। एक तो ये तरीका बन गया, लेकिन ये भी बन सकता है कि ए और सी के मध्य 3 लोग इस तरीके से भी बैठे जा सकते हैं। क्लियर इतना? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में टोटल लोग भी जो है वो आपके हैं, कितने हैं? 40 लोग हैं। सबसे पहले ए को बी के 10 स्थान दाईं तरफ जो है वो खिसकाया जाता है। बी के दाईं तरफ, बी मान लीजिए ये है, इसका नाम बी है तो बी का दायां राइट किधर जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। अच्छा जी, तो मैं क्या मानता हूं कि बी जो है वो आपका यहां पर है और बी के 10 स्थान जो है वो आपका क्या कहता है कि दाईं तरफ खिसकाया जाता है। अब 10 स्थान दाईं तरफ खिसकाया जाता है तो बीच में कितने बैठेंगे? 9। समझ लीजिए इस बात को कि मैं कह रहा हूं कि बी के दाएं तीसरे स्थान पे या 3 स्थान खिसकाया जाता है ए को, तो 1, 2 और तीसरे पे क्या जाएगा? ए। तो बीच में कितने हुए? 2। मतलब जितने स्थान खिसकाते हैं उससे एक कम बीच में मेंबर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। चलिए अब क्या कह रहा है आगे, तथा सी को डी के 9 स्थान लेफ्ट की ओर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। अब सी को डी की तरफ ना तो मेरे पास में भाई साहब जो है यहां पर क्या है? सी है और ना ही आपका क्या है? डी है। चलिए तो विद्वान लोगों एक चीज ध्यान रखें, हमेशा ही जब रीजनिंग में हमारी कोई चीजें कनेक्ट नहीं हो रही होती है तो हम उस लाइन को क्या करते हैं? होल्ड कर देते हैं। यहां पर इस लाइन को होल्ड कर देते हैं। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया है? यदि ए और सी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं, मैंने कहा कि जब कभी भी आपके व्यक्ति जो है वो बीच में बैठे जाते हैं तो 2 तरीके से बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से कि सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं तो यहां पर 3 व्यक्ति हो गए। लेकिन ये वाला तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि बी के 10 स्थान दाईं तरफ खिसकाते ए को, बीच में बैठेंगे 9। लेकिन विद्वान लोगों अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं कि यहां पर जो है वो आपका ए है, अब ए सी आगे की तरफ गया तो 1, 2, 3 ए और सी के मध्य कितने हो गए? 3 लोग हो गए। और यहां पर विद्वान लोगों में 5 लिख देता हूं। क्या आप ये चीज समझे क्या 5 कैसे आया? बी और ए के बीच में कितने हैं? 9 लोग हैं। ए और सी के बीच में 3 किए तो 1, 2, 3 और 1 सी खुद हो गया कितने? 4। 4 और 5 कितने हो गए? 9। अभी भी 9 है, पहले भी 9 थे। चलिए अब आपके पास में क्या आ गया? सी आ गया तो सी और डी भी आ जाएगा। सी को डी के 9 स्थान जो है वो बाईं तरफ जो है वो खिसकाया जाता है। डी के लेफ्ट में, तो डी इधर बैठेगा तो डी का लेफ्ट इधर बनेगा। तो
9 स्थान खिसकाया जाता है तो बीच में कितने बनेंगे आपके विद्वान लोगों? 8 बनेंगे। यहाँ पर सी को डी के 9 स्थान जो है वो बाईं तरफ, तो डी है, डी का लेफ्ट जो है वो इधर बनेगा इस साइड, और कितने बीच में 8 आने चाहिए, 1 2 3 और 4, 4 और 4 मिलकर कितने हो गए? 8 हो गए। अब क्या कह रहा है कि यदि डी का स्थान लेफ्ट हैंड से अगर आप गिनोगे तो वो आपका कितना आता है? 29 आता है। तो विद्वान लोगों 29, इस साइड से जो है वो डी की वैल्यू 29 है, इस साइड से वैल्यू जो है वो डी की कितनी है? 29 है। इतना समझ में आ गया। अब देखो जी कमाल क्वेश्चन का। अब ये कह रहा है कि बी का स्थान जो है वो बताओ। बी यहां पर रखा हुआ है, बी पहले पे ऐसा कर दे यार, नहीं क्या पता बी के इधर लोग बैठे हो। अब ये पता कैसे करोगे कि बी के इधर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भैया ये 29 है, ये कितने नंबर पे? 29 है। तो यहां से लेके यहां तक की गिनती जो है वो आपकी कितनी होगी? 28, तभी तो 29 होगा। मैं किसी लाइन में लेफ्ट साइड से 7वां हूं, 6 होंगे तभी तो मैं 7वां बनूंगा। कमाल कर दिया भाई साहब आपने। तो यहां पर 28 गिन लो, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 9 22 और 1 23, 23 में कितने जोड़ देंगे? 28 बन जाए, तो यानी कि 5। तो अगर बी का लेफ्ट साइड से स्थान अगर अपने को निकालना है तो इस साइड से बी का लेफ्ट साइड से स्थान जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 6ठा जो है वो आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, यहां पर अगर आप देखोगे कि क्या करना है, तो यहां पे अगर आप देखते हैं कि 28 अगर अपने को गिनना है, क्योंकि ये 29 है, तो 4 और 1 5 6 7 8, 8 1 9 और 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका मतलब इस साइड से आप गिनोगे तो 13 और 1 कितना हो गया? 14। तो आंसर 6 भी आ सकता है और आपका कितना आ सकता है? 14 भी आ सकता है। दोनों आंसर है। क्या ऑप्शन में दिया गया है क्या? बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्वान लोगों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने आपको लिखा था 6 या 14 जो है वो अपना आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले लेकिन ये समझ में आ गया होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आज कमाल कमाल के करने वाले। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ जाओ भाई, ठीक है जी। क्योंकि मिशन ज्ञान ने कभी भी कंटेंट के साथ में कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपको कंटेंट मिलेगा एक से बढ़कर एक। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना अधिक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे तो लगभग बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन का गलत आंसर कर देंगे, या आपका आएगा नहीं। जो आपका निकालोगे वो आपका ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना कमाल का है। कैसे कमाल का हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल कितने दे रखे हैं? 80 स्टूडेंट जो है वो आपको दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 3 गुना अधिक है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जहां जहां गलतियां होंगी मैं आपको पहले बता देता हूं कि कहां कहां गलतियां करेंगे आप। 80 करेंगे, 3 गुना अधिक है, 1:4 1:3 कर देंगे तो आपका कितना बनेगा? ये 20 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। आपने कर दिया, बट इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना? इसका रीजन आप सुन लो भाई। यहां पर टोटल कितने हैं? 80 लोग हैं, और 80 में लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से कितनी गुना अधिक है? 3 गुना अधिक है। इसका मतलब बी, और यहां पर जी, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल्स। अगर आपके लड़के 1 हैं तो लड़कियां कितनी हुई? 4 हुई। इस बात को आप समझे क्या? देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स मोर, 3 गुना अधिक। जैसे कि मान लो मेरे पास में कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, राइट, और आपके पास मेरे से 3 गुना ज्यादा है। मतलब मेरे वाला तो है ही है, 100 तो है ही है, और 100 का 3 गुना ज्यादा है। तो मतलब 100 प्लस 300 कितने हो गए? 400। यदि नंबर ऑफ बॉयज x है तो x प्लस x3, ठीक है जी। 3 गुना जो है वो आपका हो जाएगा x प्लस 3x जो आ जाएगा उसका 3 गुना ज्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4x, और ये आपका कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा। तो 1:4 जो है वो आपका आ गया। तो टोटल वैल्यू जो है वो आपकी कितनी बनी है? 5 बनी है। 5 की वैल्यू 80 के बराबर है, ठीक है जी। तो आपकी 1 की वैल्यू जो कितने के बराबर होगी? 16 5 80 16। तो लड़के हो गए 16, और 64 जो है वो आपकी क्या होगी? लड़कियां हो गई। ये चीज समझ में आ गई। अब अपना क्वेश्चन करना आसान है। यदि कोमल नीचे से 53वें स्थान पर है, कोमल जो है वो नीचे से कितने नंबर पे है? 53 नंबर पे है। यहां पर कोमल है और उसका स्थान जो है वो कौन सा है? 53वां है नीचे। तो इसका मतलब 52 नीचे बैठेंगे तभी तो ये 53 बनेगी। हो गया काम अब अपना। और 11 लड़के जो है वो कोमल से आगे हैं। अच्छा, कोमल से आगे जो है वो कितने लड़के हैं? 11 लड़के हैं, 11 बॉयज हमने लिख दिए। लेकिन विद्वान लोगों टोटल कितने थे आपके? 80 थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे 80। अच्छा जी, 53 कोमल तक है तो ऊपर कितने बनेंगे? 27 बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
53 और 27 ही तो 80 हो जाते हैं। अब ये कह रहा कि जो 27 ऊपर है उसमें से 11 लड़के हैं, तो इसका मतलब 16 लड़कियां होंगी तभी तो 27 बनेंगे। 11 लड़के प्लस 16 लड़कियां बराबर टोटल दोनों कितने हो गए 27। हाँ भाई क्लियर हुआ ये। चलो इसके बाद में क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियां कोमल से पीछे हैं। टोटल लड़कियां जो है वो आपकी कितनी है 64 लड़कियां हैं। 64 में से 16 तो ये हो गई और 17वीं कोमल होगी। 17 लड़कियां ऊपर है, 17 भैया 64 में से 17 जो है वो काम आ गई, मतलब तो 64 में से 17 आप माइनस कर दोगे तो 7 और 5 में से गया तो 4, 47 लड़कियां जो है वो आपकी यहां पर बनेगी। 47 एक 48, 48 और 16 कितनी हो जाएंगी 64 हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो 47 आपको कहां पर दिया गया ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या भाई मैंने कहा था ना क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है आज। विद्वान लोगों मजा बहुत आने वाला है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। यदि पंक्ति में 5 व्यक्ति ए और बी के मध्य बैठे हुए, ठीक है जी, 8 व्यक्ति बी और सी के मध्य बैठे हैं, केवल 4 व्यक्ति सी के आगे बैठे हुए और केवल 11 व्यक्ति ए के पीछे बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब कभी भी आपका ए और बी के मध्य 5 लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब आंसर कितने हो गए 2 हो गए भाई साहब, क्योंकि ए और बी के मध्य 5 लोग जो है वो 2 तरीके से बैठ सकते हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 5 लोग हैं। हमने बिठा दिए, लेकिन हमने बिठाए 2 तरीके से भाई साहब, क्योंकि ए और बी के मध्य 5 लोग जो है वो इसी तरीके से बैठ सकते हैं 2 तरीके से। अब ये क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति बी और सी के मध्य जो है वो बैठे हुए। अगर आप इसी लाइन को अगर आप बना के और इस क्वेश्चन को बनाने लग जाएंगे, 8 यहां पर सी, 8 ऊपर भी हो सकता है, क्यों, लेकिन आगे देखो 4 व्यक्ति सी से आगे बैठे हैं। अब आप सी को दोनों ही कंडीशन में नीचे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि नीचे लेके आओगे तो सी से आगे 4 व्यक्ति नहीं होंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे, यहां पर भी ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब सी कहां जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। कह रहा है बी और सी के मध्य कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, तो बी और सी के मध्य 8 और सी से आगे कितने 4। समझ में आ गई ये चीज, क्योंकि सी के आगे 4 थे। बी और सी के मध्य 8 बिठाने हैं, तो देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 और सी से आगे कितने हो गए 4। अब ये क्या कह रहा है कि केवल 11 व्यक्ति जो है वो ए से पीछे बैठे, ए के पीछे बैठे हैं 11 व्यक्ति, तो यहां पर एक के पीछे तो कोई नहीं बैठा हुआ, तो 11 यहां पर बना दिए। अच्छा जी, यहां पर 5 और 1 6 तो बैठे हुए हैं, 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ये लीजिए जी, टोटल गिन लो सबको, आंसर आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 5 19, 1 20, 20 और 11 आपके कितने हो गए 20 और 11 31। यहाँ पर 5 1 6, 6 5 11 1 12, 12 2 14, 1 15, 15 और 4 कितने हो गए 19। तो आंसर 19 भी हो सकता है 31 भी हो सकता है। क्या ऑप्शन में दिया गया देखते हैं, 19 31 15 19 या 31, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल फाइन बनेगा। समझ में आया भाई। हाँ हो रहा ना क्वेश्चन, होएंगे भैया होएंगे, मैं कह रहा हूं ना मजे आ जाएंगे। देखो जी एक बढ़िया क्वेश्चन और, यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा कि यहां पर क्रॉस ए नहीं है, ये 10th क्लास है, 10th ए, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 10th बी लिखा हुआ है। इस बात को समझ लीजिएगा, मतलब अपन क्लास में पढ़े होंगे ना, स्कूल के अंदर पढ़े होंगे भाई, तो अलग अलग सेक्शन में बांट दिया जाता था, होशियार वाले इधर कमजोर वाले इधर, विच इज़ नॉट गुड। मैं कभी मानता नहीं, कोई बच्चा होशियार कोई कमजोर कोई कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने उस बच्चे को ट्रीट कैसे किया है, आपने उसको पढ़ाया कैसे है। अरे भैया कोई किताबों में कुछ अच्छा नहीं होगा तो कहीं और जीवन में अच्छा होगा, उसको आप सेक्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हो। बट सबके अपने अपने एक तरीके हैं किसी भी चीज़ों को करने के, विच इज़ ओके। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है कि रमेश का स्थान 10th ए के अंदर जो है वो ऊपर से 12वां है। अच्छा 10वीं क्लास है, उसका ए सेक्शन है, और उसमें बात करें तो ये जो रमेश है यहाँ पर, इसका जो है वो स्थान कितना है 12वां स्थान है। अच्छा जी, और 10th बी की अगर मैं बात करूं इस बी सेक्शन की, तो ऊपर से स्थान जो है वो आपका रमेश का जो है वो आपका कितना बनता है 20वां जो है वो स्थान बनता है। रमेश का 10th ए के अंदर 12वां और 10th बी के अंदर जो है वो आपका 20वां स्थान है। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ हो गया स्कूल के अंदर, फिर मेरे जैसा विद्वान आया कि भैया सेक्शन वेक्शन ये काम की चीज़ें नहीं है बिल्कुल, अरे यार सबको साथ में बिठाओ, सबको साथ में पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 10th ए और बी दोनों को साथ में बिठा दिया। अब साथ में बिठा दिया तो लोग तो बढ़ गए ना, लेकिन विद्वान लोगों एक चीज़ का ध्यान रखो और एक चीज़ समझो भी आप कि यार 10th ए में बिठाओ चाहे 10th बी में बिठाओ, 10th बी वालों के नंबर जो है 19 लोगों के रमेश से ज़्यादा है कि नहीं है, तभी तो ये 20वें स्थान पे होगा। तो चाहे आप उसको ए में लेके आओगे तो भी वो 19 तो उससे ऊपर ही रहेंगे।
सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो भाई? और यहां पर ए में, ए वाले सेक्शन में कितने लोग ज्यादा हैं? 11। तो कितने लोग ज्यादा हो गए टोटल आपके? 11 प्लस 19, कितने लोग ज्यादा हो गए? 11 और 19 कितने हो गए? 30 लोग ज्यादा है। तो रमेश का स्थान पूछा है ऊपर से, तो 31वें स्थान पे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 31वां कहां पर दिया गया? ऑप्शन सी के अंदर उड़ा दिया हमने क्वेश्चन। कह तो रहा हूं मजा आने वाला है आज। तीसरा ही क्वेश्चन हुआ है अभी, तो अभी बहुत बाकी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं? 90, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। विद्वान लोगों, इस वाले क्वेश्चन को और लास्ट वाले क्वेश्चन को अब आप समझ जाओ। वहां 3 गुना अधिक था तो हमने 1:4 किया, बट यहां 2 गुना ही है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपया, आपके पास में मेरे से 2 गुना, तो आपके पास में कितने हुए? 200 ही हुए। 2 गुना अधिक तो आपके पास में 300 हो जाएंगे भाई। तो यहां पर टोटल विद्यार्थी जो है वो आपको कितने दे रखे? 90 दे रखे। जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। लड़का 1 तो लड़कियां 2, 1:2 यानी कि 3 की वैल्यू 90 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 30 के बराबर। 30 लड़के हो गए और 60 क्या होगी? लड़कियां हो गई। चलिए जी, क्या कह रहा है कि कमल जो है वो ऊपर से कितने नंबर पे है? 27वें स्थान पे है। कमल जो है वो आपका 27वां है। तो ये लीजिए कमल, और कमल जो है वो ऊपर से 27वां है। ये कह रहा है कि कमल के आगे 7 लड़कियां हैं, लेकिन कमल 27 नंबर पे कब होगा? जब उसके ऊपर कितने बैठेंगे? 26, अभी तो 27वां नंबर आएगा। तो मतलब बात ये कि 26 लोग बैठे और 26 में से 9 क्या है? 9 नहीं है भैया, 7 जो है वो आपकी क्या है? 7 जो है वो आपकी लड़कियां हैं। और अगर 7 लड़कियां हैं विद्वान लोगों, तो ये भी आप समझ जाओ कि इसके बाद में हमारे पास में 19 लड़के होंगे, तभी तो जाकर 26 बनेगी। 7 लड़कियां, 19 लड़के, 7 और 19 कितने हो गए? 26। 26 ही चाहिए थे, हो गया। ये कह रहा है कि कमल के बाद में कितने लड़के हैं? लड़के टोटल कितने अपने पास में? 30 लड़के हैं। अच्छा जी, 19 तो ये हो गए और 20वां कमल हो गया। 19 और 1 20 हो गए, टोटल कितने हैं? 30। तो बाद में बचे हुए तो कहां होंगे? नीचे की तरफ होंगे। 10 10 आपको कहां पे दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया। टिक करोगे, नंबर मिलेगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। आ गया समझ? सही लग रहा है ना आपको? लगना चाहिए भाई। मेहनत की जा रही है, मेहनत का रिजल्ट अब आप कैसा देंगे वो तो अब आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, मतलब तैयारी आपको ऐसी करनी है ना कि भूचाल ला दे सर चीज में अंदर, कि यार लोग आपको ये कहे आपका सिलेक्शन होए नहीं होए, विच इज अलग मैटर। मतलब क्या इंग्लिश कर दी है मैंने, लेकिन फिर भी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि मेहनत आपको इस लेवल की करनी है कि लगे सबको यार मेहनत तो ये है, रिजल्ट विजल्ट बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन रिजल्ट का रास्ता मेहनत से होते हुए जाएगा। लगातार देखते रहना। मैंने आपके लिए एक एक चीज़ें जो है वो क्लास तरीके से जो है वो तैयार करी है। अब ये क्या कह रहा है? किसी पंक्ति में रमेश का दाईं तरफ से, नया क्वेश्चन 23 नंबर, कि रमेश का दाईं तरफ से 16वां स्थान है और उसी पंक्ति में मोहन का बाईं तरफ से 16वां स्थान है। चलिए जी, दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 हैं, 1/3 बैठे हुए हैं, तो दोनों के मध्य में कुल कितने छात्र हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है। ना तो आपको दिया गया टोटल वैल्यू, समझ में आ गया? और ये कह रहा है कि बीच में भी टोटल का 1/3 बैठा हुआ है। अब ये कह रहा है कि बीच में कितने बैठे हुए हैं, लेकिन देखो समझो मेरी बात को, ऑप्शन का यूज कर सकते हो, सीधा भी XY मान के भी कर सकते हो। कैसे करते हैं? रमेश का दाईं तरफ से कितना है? 16वां स्थान है। रमेश इस साइड से, ये रमेश रहा और ये कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। और यहां पर मोहन जो है और वो बाईं तरफ से कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। और बीच में दोनों के कितने बैठे हुए? जितने भी टोटल है, मैंने x माने x का 1/3 बैठा हुआ है। कह रहा है कि बीच में कितने बैठे हुए, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, टोटल अपन कैसे निकालते हैं जब अपने को मिड पर्सन दिया जाता है? तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यही तो करते हैं तीनों के अंदर। तीनों को ऐड करो अब आप, लेकिन टोटल भी तो नहीं है, तो x, और टोटल के बीच वाले भी नहीं है। x मैंने मान लिया कि जो था वो टोटल था। लेफ्ट से वैल्यू 16, राइट से भी 16 प्लस x/3, यही तो हुआ। इसका मतलब x बराबर 32 प्लस x/3। 3 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 3 दूनी 6 और 96 प्लस x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x हो जाएगा। 90 प्लस x, यानी कि ये x इधर आ जाएगा तो 2x बराबर कितना हो गया? 96। x की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई? 48 जो है वो आ गई। x क्या आया है? टोटल आया है, ये दिमाग में रखना।
टोटल आया 48, बीच में पूछा है उसका 1/3 बैठता है, तो 48 का 1/3 करोगे 48/3 यानी कि कितना हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन बी हो जाएगा। सर आप कह रहे थे कि ऑप्शन से भी उड़ा दो, किस तरीके से ऑप्शन से उड़ा सकते हैं बताओ? अब बताओ भाई, देखो 16 + 16 कितने हो गए 32, 32 + 12 करोगे क्योंकि बीच में 12 बैठे हुए ना, 32 + 12 कितना करोगे 44 हो गया। 44 का 1/3 इसमें बैठ सकता है या बीच में नहीं होगा। 16 करते 16 + 16 + 16 48 हो गए। 48 48 का बटा 3 16 ही बैठा हुआ है, मतलब वैल्यू मैच कर रही है भाई। ऑप्शन उठा दिया हमने, कुछ भी नहीं करा है भाई। हुआ क्लियर? चलो बच्चों, तो ध्यान रखना वीडियो पर एक जो है वो लाइक वाला बटन होता है, तुम्हें पता क्या? ऐसा कुछ बनता है क्या? ये लाइक वाला बटन जो है वो दबा देना, दबा के, ठीक है ना, कि हाँ यार तुम्हें पसंद आई ये चीज़, मज़ा आ गया। और लोगों को भी भेजना, ये वीडियोस आप ही के लिए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़िया कमाल का क्वेश्चन क्या दिया गया है। सोहन इज 13th फ्रॉम टॉप इन अ रो while अर्जुन इज 18th फ्रॉम द एंड एंड कैलाश इज बिटवीन सोहन एंड अर्जुन। इफ सोहन इज बिफोर अर्जुन एंड देयर आर टोटल 48 स्टूडेंट इन द रो, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन सोहन एंड कैलाश। एक पंक्ति है उसमें सोहन का ऊपर से कितना स्थान है 13वां स्थान है। चलिए जी सोहन को ऊपर से बनाते हैं, ये लीजिए सोहन, और सोहन का नंबर कितना है 13 नंबर है। ये क्या कह रहा है कि जबकि अर्जुन का अंश से यानी कि नीचे से आप कह सकते हो कि 18वां स्थान है। अर्जुन जो है वो कितने नंबर पे बैठा हुआ है 18 नंबर पे बैठा हुआ है। अच्छा टोटल भी अपने को दिया था, मुझे ही पता है कितना हो गया 48। यहाँ पर एक चीज़ समझ जाओगे, दोनों को क्रॉस करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि 13 + 18 करोगे तो 31 ही हो जाएगा, जो कि 48 से कम है। इसका मतलब तो क्रॉस नहीं करवाना अपने को। अच्छा आगे क्या दिया गया है, यदि सोहन और अर्जुन के बीच में कैलाश है और इन दोनों के बीच में जो है वो आपका कितना बैठा हुआ है कैलाश बैठा हुआ है। ये समझो कि बीच में लोग हैं कितने, मिड पर्सन कैसे निकाल सकते हो, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट से निकाल सकते हो। टोटल कितना है 48, लेफ्ट से वैल्यू यानी कि ऊपर से वैल्यू 13 और नीचे से वैल्यू 18। 48 में से 18 अगर आप जाओगे तो बीच में से कितने आ जाएंगे 17 लोग आ जाएंगे। अब 17 में बीच में मिड में बैठ सकता है सोहन, बिल्कुल। कैसे 8 इधर और एक 17 हो गए ना, 8 + 8 + 16 एक 17 लोग बैठे हुए। कह रहा है कि सोहन और कैलाश के बीच में कितने, सोहन और कैलाश के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको 8 व्यक्ति दिख रहे हैं। 8 अपना आंसर हो गया, 8 आंसर हो गया तो ऑप्शन किस पे उड़ा दो, डी के ऊपर उड़ा दो। आपका काम बन गया, मजे हो गए क्वेश्चन के। आगे बढ़ जाते हैं जी। हाँ जी तो चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका 25 नंबर क्वेश्चन और कमाल का क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में ए पीछे से 26वें स्थान पर है जबकि बी आगे से 16वें स्थान पर है। सी उन दोनों के बीच में यदि सी से आगे 10 व्यक्ति हैं। अब ये क्या कह रहा है कि सी से आगे कितने, मतलब ऊपर की तरफ कह रहा है, क्योंकि पीछे से जो है वो 26वें स्थान पर है और बी आगे से 16वां है। अगर बी आगे से 16वां होता और बी अगर ए पीछे से आपका 26वां होता और इन दोनों के बीच में सी होता, तो क्या सी से आगे 10 लोग बन पाते क्या? नहीं, क्योंकि बी तो ऊपर से जो है वो आपका कितना है आगे से 16वां है, तो मतलब 15 तो ऊपर ही हो गए। इसका मतलब अपना ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं। इसका मतलब ये दोनों आदमी एक दूसरे को क्या करके बैठेंगे, क्रॉस करके बैठेंगे। ठीक है जी, तो दोनों को क्रॉस करवाना पड़ेगा तब जाके चीजें बनेगी अपनी। करते हैं क्रॉस। चलिए जी क्या की दिया गया, ए पीछे से 26वें स्थान पर है, ए हो गया पीछे से 26वें स्थान पर और बी जो है वो ऊपर से कितने स्थान पर है 16वें स्थान पर है और सी इन दोनों के मध्य में बैठा हुआ है। इतनी तो बात हो गई। आगे अपने को क्या कहा है, यदि सी से आगे जो है वो आपके कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। ये अपने को दिया गया है कि सी से आगे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो आपके टोटल कितने हैं 10 व्यक्ति जो है वो सी के ऊपर बैठे हुए हैं। अब वो 10 किधर बैठे हुए ये नहीं पता। अच्छा जी, सी इन दोनों के क्या है एकदम बीच में है, ये भी अपने को पता है। विद्वान लोगों समझो मेरी बात कि यहां पर कितने दिया गया 16 दिया गया, तो ऊपर कितने बैठेंगे यहां से लेकर यहां तक, वो आपके बैठेंगे कितने 15। ठीक है जी, अब सी से ऊपर 10 है ये तो अपन ने मान लिया। ठीक है जी, अब हम किस तरीके से माने कि यहां पर लोग जो है वो आपके कितने हो जाए 15 लोग जो है वो आपके हो जाए। सी से ऊपर 10 बनेंगे ये अपने को कंफर्म पता है। ठीक है जी, तो सी कितने स्थान पे हो जाएगा, ऊपर से कितना हो गया 11वां, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 और 1 16वां। हुआ कि नहीं हुआ भी, समझो मेरी बात। 10 ऊपर थे, 10 सी से ऊपर है, टोटल आपको 16वां बनाना है बी को,
तो 10, 11, 11 4 15 और ये कितना हो गया 16। 4 इधर है तो 4 इधर होंगे, इधर 4 क्यों होंगे, क्योंकि ए और बी के एकदम बीचों बीच बैठा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये कह रहा है कि सी का नीचे से यानी कि पीछे से स्थान जो है वो अब आप बता दो। बता क्यों नहीं देंगे, पीछे से स्थान अपने को पता है कि ए का 26वां, 26 में से 4 करोगे 22, 22 में से 1 कम किया तो आपका कितना हो गया, पीछे से स्थान कौन सा हो गया 21वां। गिन लो आप, 21, 4 25 और 1 26 बन रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 21। समझ में आ गया होगा कितनी आसानी के साथ में और कितने इजी वाले तरीके से हमने उड़ा दिया। अब अगर आप इसको ऊपर नीचे इधर उधर करते रहोगे तो बड़ा काम जो है वो दिक्कत हो जाएगी, है ना जी। और इन क्लासेस का फायदा क्या है, आप 2x स्पीड पे भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड धीरे, हालांकि होती नहीं है, ठीक है ना, फिर भी लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, 2x करो। अच्छा जी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ 1x करो, कुछ और कर दो, है ना, उससे कम कर लो। समझ में हर एक चीज़ आएगी विद्वान लोगों। ये आपके लिए ही चीज़ें जो है वो चालू की गई है। मिशन ज्ञान आपके हर एक रिव्यू का, हर एक फीडबैक का ध्यान रखता है। जैसा आप मिशन ज्ञान को बनाओगे वैसा ही ये आकार लेगा, तो ये सब कुछ डिपेंड आप पे करेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया ये समझो। यहाँ पर क्या दिया गया, बच्चों की एक पंक्ति है, बच्चों की होती है पंक्ति, ये पंक्तियों के क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्या कह रहा है कि मनोज बाएं से कितना है 10वां है और कमल जो है वो दाएं से कितना है 13वां है। यदि विमल जो है वो दाएं से 20वां और मनोज के दाएं 3रा है, तो मनोज और कमल के बीच में कितने बच्चे हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं। मनोज लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे, 10 नंबर पे, ये मनोज हुआ और 10वें नंबर पे। अच्छा जी, कमल राइट से कितना है 13वां, कमल जो है वो राइट से आपका कितना है 13वां नंबर पे है। ये कह रहा है कि विमल राइट से 20वां है, मतलब इस साइड से विमल जो है वो आपका कितना है 20 नंबर पे है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि मनोज के दाएं 3रा है, विमल जो है वो मनोज के दाएं 3रा है, 1 और 2, मनोज का दायां इधर बनेगा, 1 2 3 यहाँ पर आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि मनोज और कमल के बीच में कितने लोग हैं ये अपने को फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में। अब ये यहाँ पर 13 हुआ और ये यहाँ पर इधर से कितना हुआ 20, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कितने बैठेंगे 6, क्योंकि देखिए 13 6 19 और 1 इधर से कितना हो गया 20 हो गया हुआ। अब ये कह रहा है कि टोटल बीच में कितने, तो गिन लो, 1 1 2 2 और 1 3, 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए। 9 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। चलिए जी, हो गया काम, आया समझ, चीज़ें बन रही है, बनेंगी, और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे इसी तरीके के, और यही क्वेश्चन जो है वो आपको आगे लेके जाएंगे विद्वान लोगों। लेकिन रैंकिंग एंड ऑर्डर के अंदर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो भी आपके बनते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को जितना आप करोगे उतना अच्छे होते जाओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि ये तो आपके एग्जाम में अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अब इनमें क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप पढ़ के देखोगे कि या तो कोई आदमी किसी से हाइट में बड़ा होगा, या वेट में ज़्यादा होगा, या फिर एज में ज़्यादा होगा, पैसे में ज़्यादा होगा, तो हमें इन सब को एक ही कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जो भी चीज़ों में ज़्यादा है वो ऊपर रखेंगे और जो चीज़ों में नीचे है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। अखिलेश जो है वो आपका किससे लंबा है, शिबू से लंबा है। अब अखिलेश शिबू से लंबा है तो अखिलेश ऊपर रहेगा और शिबू कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर अखिलेश ये लीजिए, और विद्वान लोगों ये लंबा किससे है, शिबू से लंबा है, ये हमने रख दिया। अखिलेश ऊपर शिबू नीचे। अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। ये क्या कह रहा है कि अमन जो है वो अखिलेश जितना लंबा तो नहीं है, मतलब उससे छोटा ही है, परंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। अच्छा जी, अमन आएगा अखिलेश के नीचे और किससे लंबा है, तेजेंद्र से लंबा है। तो टी लिख रहा हूं तेजेंद्र को, और अमन जो है वो आपका हो गया, अमन तेजेंद्र से लंबा है लेकिन अखिलेश से क्या है, छोटा है, तो उसके नीचे रहेगा। अब यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। शिबू जो है वो अमन के जितना लंबा नहीं है, शिबू जो है वो अमन के जितना लंबा नहीं है, तो अमन जो है वो आपका कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, क्योंकि अमन जो है वो शिबू से लंबा है। इसका मतलब क्या, अमन के जितना लंबा नहीं है शिबू, ठीक है जी। लेकिन वह तेजेंद्र से लंबा, ये लेकिन वाला वर्ड जो है, किंतु वाला वर्ड, ये आपका किसके लिए है, शिबू के लिए। शिबू जो है वो तेजेंद्र से लंबा है, तो तेजेंद्र मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो तेजेंद्र सबसे छोटा हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका कौन आया, अखिलेश आया। अखिलेश यानी कि ऑप्शन ए को अपने टिक कर दिया, अपना आंसर बन गया। अगर अपने को सबसे छोटा पूछा जाता तो आपका आंसर क्या करते, तेजेंद्र जो है वो अपना आंसर हो जाता। समझ में आ गया विद्वान लोगों, इस वाले क्वेश्चन को आपने कर लिया तो इस वाले क्वेश्चन को आप उड़ा दो।
5 मित्र हैं, सतीश, किशोर, मोहन और अनिल, राजेश। मोहन क्या कह रहा है कि सबसे लंबा है। मोहन सबसे लंबा, तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो है वो आपका कौन रहेगा, मोहन रहेगा, बात खत्म। अच्छा जी, इसके बाद में क्या कह रहा है, सतीश जो है वो किशोर से छोटा है। किशोर से तो छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। परंतु वाला वर्ड किसके लिए है, सतीश के लिए है। तो सतीश जो है वो राजेश से तो लंबा है। ये लीजिए, सतीश नाम का आदमी किससे लंबा है, राजेश से लंबा है, तो राजेश छोटा हो गया। लेकिन सतीश छोटा किससे है, किशोर से। ये लीजिए, किशोर जो है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा, किशोर हो गया यहाँ पर, ये हो गया। इसके बाद में क्या दिया गया है, अनिल जो है वो किशोर से छोटा है। अनिल किशोर से छोटा है परंतु अनिल सतीश से कुछ लंबा है। सतीश से लंबा, किशोर से छोटा, मतलब अनिल इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कौन व्यक्ति जो है, कौन सा व्यक्ति राजेश से लंबा, राजेश से तो लंबा है, राजेश से लंबा कौन है आपका, सतीश है। अनिल से छोटा, अनिल से छोटा कौन है, सतीश है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया अपना, सतीश। तो सतीश आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी को हमने टिक किया, हमारा आंसर हो गया सही, एकदम एक्यूरेट। बढ़ जाए हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, विद्वान लोगों, एफ के पास एच से कम पैसे हैं। एच के पास जो है ज्यादा है, एफ के पास में कम है, बात खत्म। परंतु जी से अधिक है। परंतु वाला वर्ड किसके लिए आया, एफ के लिए आया है। तो एफ के पास में जो है वो जी से अधिक है, तो जी आ जाएगा नीचे। इसके बाद में क्या कह रहा है कि ई के पास एफ से अधिक है परंतु एच से कम है। एफ से ज्यादा, एच से कम, दोनों के बीच के अंदर। कह रहा है कि सबसे गरीब जो है वो आपका कौन है, तो सबसे गरीब आपका कौन होगा, जी। और जी अगर हो जाएगा तो ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे, यही अपना करेक्ट आंसर बच्चों। और क्वेश्चन 30, एक्स इज पुअर देन डब्ल्यू। एक्स जो है वो डब्ल्यू से गरीब है, एक्स डब्ल्यू से गरीब है, तो एक्स नीचे और डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा ऊपर। एक्स हो गया गरीब, डब्ल्यू हो गया अमीर। किंतु यानी कि एक्स के लिए उतना गरीब नहीं है जितना बी। बी मतलब जो है वो एक्स से भी गरीब है। अब क्या कह रहा है कि सी उतना गरीब नहीं है जितना एक्स। सी जो है वो उतना गरीब नहीं है जितना एक्स है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा इससे ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा पैसे वाला। देखिएगा यहां पर क्या दिया गया, सी उतना गरीब नहीं है जितना कि आपका क्या है, एक्स है, तो सी ऊपर हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब आपका बचेगा बी, और बी आपको कहां पर दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर। यही अपना करेक्ट आंसर। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।